खुदा मुझे इतनी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये शेर किस नेता पर मौजू बैठता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हैरानी की बात है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उन्होंने ही अपनी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र, आंतरिक डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी कर रखी है। उधर जो बीजेपी कांग्रेस पर इमरजेंसी के नाम पर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाती है, वहाँ राहुल गांधी स्थानीय छत्रपों को पूरा मौका दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी स्थानीय छत्रपों को निपटाने में लगे हैं। तो आखिर चाहते क्या है नरेंद्र मोदी? उनकी राजनीति का मकसद क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान में 41 उम्मीदवारों की पहली सूची बीजेपी ने जारी की है, जिसमें 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया है और सरफुटोवल हो रहा है। मध्य प्रदेश से बीजेपी ने सबक नहीं सीखा, जहां पर भी 3 केंद्रीय मंत्री और कुछ सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया और वहां भी सरफुटोवल चल रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार शायद बीजेपी ने ही स्वीकार ली है, वहां भी 4 सांसदों को यूं तो टिकट दिया गया है, और लेकिन वहां कोई विरोध मोटे तौर पर उस रूप में सामने नहीं आ रहा है। तो खैर, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात कुछ कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आला कमान का मतलब जब मैं बोलूं तो आला कमान का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाणक्य और आधे जेपी नड्डा। तो 2.5 लोग तय कर रहे हैं कि होना क्या है। 2.5 लोग तय कर रहे हैं कि किसको कहां से टिकट दिया जाएगा। 2.5 लोग तय कर रहे हैं कि किस सांसद को कहां से उतारा जाएगा। और प्रदेश के नेताओं को भनक तक नहीं है। प्रदेश के नेताओं को भनक नहीं हो चलेगा, लेकिन प्रदेश की जो कोर कमेटी है उसको भी इस बात का इल्म नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है। ऐसा राजस्थान में 7 सांसदों के मामले में 6 सांसदों के विषय पर नजर आई। यही वजह है कि जिसका टिकट काटा गया उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। एक नरपत सिंह राजवी हैं जिनका टिकट काटा गया, तो पहले एक अखबार में उनकी तरफ से बयान छपा कि जिन लोगों ने महाराणा प्रताप के साथ गद्दारी की, यानी जयपुर राजघराना, उन लोगों को टिकट दिया जा रहा है। बाद में वो अपने बयान से पलट गए और अब रूठने मनाने का सिलसिला चल रहा है। 41 में से 10 जगह 12 जगह विद्रोह के, बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी क्या स्थानीय छत्रपों को मौका नहीं देना चाहती? मोदी जी स्थानीय छत्रपों को क्यों पॉलिटिकली रूप से, सियासी रूप से कुचलना चाहते हैं? और राहुल गांधी क्यों स्थानीय छत्रपों पर ज़्यादा यकीन कर रहे हैं? राहुल गांधी का 2 प्रयोग कामयाब रहे। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय छत्रपों को सारी जिम्मेदारी गई, चुनाव जीत लिया गया। कर्नाटक में स्थानीय छत्रपों को सारी जिम्मेदारी दी गई, भारी बहुमत से कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया। अब देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत के हाथ में पूरी कमान है, कमलनाथ के हाथ में मध्य प्रदेश में कमान है, भूपेश बघेल के हाथ में छत्तीसगढ़ में कमान है, और तेलंगाना में रेवती, जो रेवत पूरा नाम है, जो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए कांग्रेस की तरफ से, उनके हाथ में पूरी कमान है। और चारों राज्यों में से 3 राज्य साफ साफ कांग्रेस सर्वे के अनुसार जीतती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान में ज़रूर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें वसुंधरा फैक्टर इंक्लूड नहीं है। उसमें अभी जो सरफुटोवल हो रही है, जिससे संभावित नुकसान हो सकता है बीजेपी को, ये भी इंक्लूड नहीं है। हालांकि 50% लोग मान जाते हैं, अभी रूठने मनाने का सिलसिला चल रहा है, और फिर पार्टी के आगे कार्यकर्ता भी फिर पार्टी का जो फैसला होता है उसके आगे झुक जाता है, नेता से बड़ी पार्टी हो जाती है, ये अलग बात है। लेकिन जो छवि बनती है, जो नैरेटिव बनता है, उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री की सोच को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव आप जीतना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव को आप हाशिए पर करने के लिए तैयार हैं, या उनको लेकर राजनीतिक जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? इसका मतलब तो हुआ कि किला जीतना है, बेशक ही कुछ गढ़ आप हार जाएं। तो क्या ये अच्छी राजनीति है?
आपको सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं जीतना, बड़े बिल पास कराने हैं तो राज्यसभा में भी आपको बहुमत चाहिए। और राज्यसभा में बहुमत तभी हासिल हो सकता है जब राज्यों के अंदर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जगह सरकारें हों, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हों, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के जो चुने हुए विधायक हैं उनके ज़रिए होता है। तो ऐसे में दो पाँव पर पार्टी कोई भी खड़ी होती है, एक पाँव मजबूत हो और एक पाँव कमज़ोर हो तो पार्टी कैसे टिकेगी। फिर स्थानीय छत्रपों को बढ़ावा नहीं मिलेगा, स्थानीय नेतृत्व आगे नहीं आएगा, वो पनपने नहीं दिया जाएगा तो पार्टी जवान कैसे होगी, नई कैसे होगी, ये भी बड़ा सवाल उठता है। इन्हीं विधायकों में से कुछ लोग सांसद बनेंगे, इन्हीं सांसदों में से कुछ लोग मंत्री बनेंगे और इन्हीं मंत्रियों में से कुछ लोग केंद्र के कैबिनेट स्तर के मंत्री बनेंगे। तो एक सीढ़ी बनती है, एक प्रक्रिया बनती है, एक चेन बनती है। तो इस चेन को क्यों तोड़ देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? क्या उन्हें इस बात की आशंका है कि लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला और गठबंधन की सरकार बनानी पड़े तो कहीं स्थानीय छत्रप कहीं चुनौती तो नहीं देने लगेंगे? और वैसे भी चुनौती शिवराज सिंह चौहान अपने हिसाब से दे रहे हैं। उन्होंने बीच में कहा कि मैं दिखने में कमज़ोर लगता हूं लेकिन मैं बड़ा ताकतवर हूं, मैं बड़ी हिम्मत से लड़ाई लड़ता हूं। ये कह दिया कि क्या मैं मुख्यमंत्री अच्छा था या बुरा था, क्या मुझे मुख्यमंत्री चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, आखिरी वक्त तक तरसाया गया। जो 16-18 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो, आखिरी वक्त तक आप उनको टरकाते रहो और अंत में एक खबर ये बने कि शिवराज सिंह को भी जो भी उनकी सीट है वहाँ से टिकट दिया गया। क्या ये खबर बननी चाहिए या पहली सूची में ही नाम आ जाना चाहिए था, जैसा कि पहली सूची में ही वसुंधरा राजे का नाम आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लाया गया। उल्टा उनके 2-3-4 समर्थकों के टिकट काट दिए गए। तो ये स्थिति कहाँ लेकर जाएगी? कांग्रेस तो इसके उलट बिहेव कर रही है। कांग्रेस तो स्थानीय छत्रपों को बढ़ावा दे रही है और स्थानीय नेतृत्व को उभार रही है। स्थानीय नारा हो, स्थानीय नीति हो, स्थानीय रणनीति हो और नेता स्थानीय मुद्दों को आधार बनाकर जहां वो सत्ता में है वहां अपने कामकाज को आधार बनाकर चुनाव लड़ें और जनता के बीच एक पॉजिटिव मैसेज भिजवाने की कोशिश करें। ये कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में 100% लोकतंत्र इस रूप में आ गया हो ऐसा नहीं है। गांधी नेहरू परिवार अलग है, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन डिफेक्टो गांधी नेहरू परिवार की ही चलती है। वीटो पावर उन्हीं के पास रहता है और बड़े बड़े नेता भी जब दिल्ली जाते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ वो चाहते हैं कि राहुल गांधी से भेंट हो जाए, वो चाहते हैं सोनिया गांधी के दरवाजे पर उनको भी अंदर आने का उनके लिए रास्ता मुहैया हो जाए। तो कहीं ना कहीं आला कमान की अपनी हनक होती है, आला कमान का अपना प्रभाव होता है, लेकिन आला कमान के इशारे पर ही सब कुछ हो। हुक्म आला कमान दे और स्थानीय छत्रप चुपचाप सर झुकाकर सर नवाते रहें और हाँ में हाँ, तू जो बोले हाँ तो हाँ, तू जो बोले ना तो ना, बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई, घूम जा घूम गई, नाच नाच लिया। इस तरह की राजनीति इस कहाँ तक बीजेपी को ले जाएगी? हो सकता है इसका फ़ायदा तात्कालिक रूप से बीजेपी को हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि अमित शाह हो या उससे पहले नरेंद्र मोदी हो, अनंत काल के लिए तो सत्ता में रहने वाले नहीं हैं। एक दिन तो उनको सत्ता से रुखसत होना ही पड़ेगा और उसके बाद बीजेपी की क्या हालत होगी, पार्टी को किस हाल में छोड़ के जाएंगे। और संघ भी इन सबको सहन कर रहा है, संघ की आखिर क्या मजबूरी है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेंबरशिप ड्राइव में जाइए। अगर मुझे कुछ थोड़ा सहयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है और फेसबुक पर मैं विजय विद्रोही पेज के नाम से हूँ और इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 के नाम से हूँ, तो वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।